नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शहर पर बात करने वाले हैं। जी वाराणसी, जी। जिसे काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, मतलब दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक गिना जाता है। हाँ बिल्कुल, और इसे कहते हैं मोक्ष की नगरी। सही। तो हमारे पास एक लेख है, वाराणसी मोक्ष और संस्कृति का प्रवेश द्वार। जी इसके कुछ अंश हैं और हम इसी के सहारे इस शहर की गहराई को, इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात और शायद सबसे अहम बात, वो है यहाँ की आध्यात्मिक मान्यता। हम्म। लेख में भी जिक्र है कि भाई भगवान शिव ने खुद इस शहर की स्थापना की थी, ऐसी मान्यता है। जी और यहाँ मृत्यु को अंत नहीं मानते, उसे मोक्ष का रास्ता समझा जाता है। हाँ, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। बिल्कुल। इसीलिए कई लोग अपने जीवन के, कह सकते हैं, आखिरी दिन यही बिताना चाहते हैं। ये बात अपने आप में काफी असाधारण है ना? बहुत ज्यादा। और ये जो विश्वास है ना, ये आपको गंगा किनारे के घाटों पर साफ महसूस होता है। अच्छा। जैसे 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, वहां तो काफी चहल पहल रहती है। हाँ, सुना है। लेकिन मणिकर्णिका घाट, उसका माहौल बिल्कुल अलग है। मणिकर्णिका घाट, हाँ उसका नाम तो बहुत सुना है। जी, लेख में भी है कि वहाँ 2400 घंटे अंतिम संस्कार होते हैं। 2400 घंटे? हाँ, ये सिर्फ एक मतलब रीति नहीं है, ये उस यकीन का प्रतीक है कि यहाँ जिसका देह त्याग होता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है शिव की कृपा से। बाप रे। मतलब एक तरफ जीवन का यह चरम सत्य मणिकर्णिका पर, जी और वहीं दूसरी तरफ, जैसा लेख में भी लिखा है, दशाश्वमेध घाट पर हर शाम को भव्य गंगा आरती होती है। हाँ बिल्कुल, वो अनुभव तो एकदम अलग बताया जाता है। बिल्कुल विपरीत लगता है ना? जीवन के उत्सव जैसा। एकदम दिव्य और ऊर्जा से भरपूर। सही कहा आपने। ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रास्ट ही शायद काशी का असली सार है। और ये आपको हर तरफ दिखेगा। जैसे आध्यात्म की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर है। हाँ, वो तो सबसे प्रमुख है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। जी बिल्कुल, भगवान शिव के सबसे पवित्र स्वरूपों में से एक माना जाता है। फिर संकट मोचन हनुमान मंदिर है, दुर्गा कुंड मंदिर है। अच्छा। और तुलसी मानस मंदिर भी है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कुछ हिस्से यहीं रचे थे। वाह, तो मतलब मंदिरों और घाटों का तो एक पूरा जाल है वहाँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन मंदिरों और घाटों से आगे बढ़ें तो लेख एक और बहुत दिलचस्प बात बताता है। क्या? कि काशी सिर्फ धर्म और आध्यात्म की नगरी नहीं रही है, ये प्राचीन काल से ज्ञान और शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र रही है। हाँ, ये भी सुना है मैंने, ज्ञान की नगरी। जी, और ये परंपरा आज भी जिंदा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU। हाँ, BHU पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया था। बिल्कुल, वो आज भी एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये शहर की जो बौद्धिक ऊर्जा है ना, उसका केंद्र है। सही, मतलब प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक रूप में आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ। तो आध्यात्म हो गया, ज्ञान हो गया, जी, और संस्कृति, उसका जिक्र किए बिना तो बात अधूरी है। बनारसी साड़ियाँ। अरे उनकी तो बात ही क्या करें, दुनिया भर में मशहूर हैं वो तो। हाँ, लेकिन लेख ये भी याद दिलाता है कि ये शहर शास्त्रीय संगीत का भी एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बिल्कुल सही, महान शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। हाँ, बिस्मिल्लाह खान साहब, वो यहीं के थे। जी, यहीं के थे। यहाँ संगीत सिर्फ कला नहीं है, वो जैसे जीवन का एक हिस्सा है। मंदिरों में, गलियों में आपको वो लय महसूस होती है। शहर की आध्यात्मिक लय के साथ जुड़ा हुआ संगीत। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, और इस पूरे अनुभव को पूरा करता है वहां का खान पान। लेख में भी जिक्र है काशी चाट। हाँ, खासकर वो टमाटर चाट। हाँ, टमाटर चाट। और सर्दियों में मिलने वाली वो खास मिठाई मलइयो। आहा, मलइयो, उसका तो स्वाद ही अलग होता है। और हाँ, लस्सी, ठंडाई और बनारसी पान, उसे कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, उसका तो जवाब ही नहीं। तो ये सब चीजें मिलकर मतलब एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसके बारे में लेख कहता है कि वो मन को एक अजीब सी शांति देता है। जी, वहाँ की हवा में ही शायद कुछ ऐसा है। तभी तो योग, ध्यान, साधना के लिए दुनिया भर से लोग वहाँ खिंचे चले आते हैं। तो कुल मिलाकर हमने इस लेख के जरिए जो समझा वो ये कि वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो जैसे आध्यात्म, ज्ञान, कला, उत्सव और जीवन और मृत्यु का एक अनोखा संगम है। बिल्कुल, हर गली, हर घाट की अपनी एक कहानी है, अपना एक रंग है। सही। और यहीं पर एक मतलब सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? कि देखिए, एक तरफ तो मणिकर्णिका घाट है जो हमें लगातार याद दिलाता है कि जीवन नश्वर है, अंत निश्चित है।
हाँ। वहीं दूसरी तरफ यही शहर ज्ञान से, संगीत से, कला से, उत्सवों से भरपूर है। जीवन का जश्न मनाता हुआ सा लगता है। हाँ,